सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसी सब्जेक्ट का तुम्हें देखने को मिलेगा, सो दिस इज दिस सब्जेक्ट। क्या ये सब्जेक्ट सिर्फ टफ और इजी देखकर तुम ले रहे हो? क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन दिखा रखे हैं वो सिर्फ मात्र लिमिटेड ऑप्शन दिखा रखे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट आता है, तुम जानना चाहते हो देश की राजनीति के बारे में। ज्योग्राफी वाले आ गए हो, क्या हालचाल है सभी के? मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका आज इस बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो के अंदर, जहां पर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी जो 11th की जर्नी शुरू करने वाले हैं और उसके साथ साथ जो आप ह्यूमैनिटीज में आफ्टर 10th सब्जेक्ट चूज करते हैं वो बेहतरीन किस लेवल पर हो सकते हैं और उन 10th के आपका चैप्टर्स के साथ कैसे कनेक्टिविटी आप बना सकते हैं। देखो, अब मैं आपको सबसे पहले आपका यह बताना चाहता हूं कि पहले तो ह्यूमैनिटीज आपने चूज की है तो ये एक धब्बा नहीं है किसी भी कीमत पर, और ना ही ये एक आपका समाज में तुम्हारा पिछड़ापन दिखाता है। ये दिखाता है कि तुमने अपने आप को एक काबिल इंसान के तौर पर चूज किया है और तुम अपने आप को सशक्त बना सकते हो, इंडिपेंडेंट बना सकते हो, और इस स्ट्रीम को चूज कर भी तुम देश के अंदर रोला मचा सकते हो। ये दावा है कि तुम कर सकते हो, कहर मचा सकते हो, बट शर्त यह है कि सबसे पहली कि सब्जेक्ट जो चूज कर रहे हो वो कहां कहां काम आने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन दिखा रखे हैं वो सिर्फ मात्र लिमिटेड ऑप्शन दिखा रखे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई बच्चा ह्यूमैनिटीज लेता है तो उसके ऊपर प्रेशर क्या बनाया जाता है कि तुम्हारे पास मात्र एक ही आपका ऑप्शन है, दैट इज IAS, या ज्यादा से ज्यादा वकालत कर लो, लॉयर बन जाओ, और इसके अलावा तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। मैं कहता हूं जरा थोड़ा सा रुकना, तुम्हारे पास ऑप्शन आपका बहुत अच्छे हैं, शर्त यह है कि क्या तुम आपका सब्जेक्ट का एनालिसिस और सब्जेक्ट अच्छी तरीके से चूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सबसे पहले ये जो आपका ग्लोब तुम्हें घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मास्टर तुम पढ़ाते हो ज्योग्राफी इसलिए तुम ये लेकर आए हो, मैं कहता हूं कि नहीं, इस जो सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है ना मेरे दोस्त, ये बहुत दूर दूर तक है। तुम एक पटवारी के एग्जाम से लेकर, ग्रुप डी के एग्जाम से लेकर, ग्रुप सी के एग्जाम से लेकर, एनडीए से लेकर, सीडीएस से लेकर, लॉयर के एग्जाम में और आईएएस के एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसी सब्जेक्ट का तुम्हें देखने को मिलेगा, सो दिस इज दिस सब्जेक्ट। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर तुम अच्छे लेवल पर मास्टर्स भी कर लेते हो तो तुम्हारे पास पीएचडी करने के बाद इसमें अच्छे लेवल पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का भी एक ऑप्शन है। मान लो ये भी एक ऑप्शन तुमने हटा दिया दोस्त, एक यूपीएससी का एग्जाम होता है, किसका? जियोलॉजिस्ट का, उसमें मास्टर्स की डिग्री मांगी जाती है ज्योग्राफी की। एंड यूपीएससी का ये एक ऐसा एग्जाम है जिसको अगर तुम अच्छे लेवल पर क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद तुम्हें बहुत ही अच्छे लेवल पर मिनिस्ट्रीज वगैरह में भी आपका क्या मिल जाता है? पोस्ट मिल जाती है, बहुत पदवी अच्छी हो जाती है तुम्हारी। तो ज्योग्राफी अगर तुम आपका अपने पास रख रहे हो 10th के बाद ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम चूज करते हुए, तो ये तुम्हारी आपका आगे तक की जर्नी में बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। एंड आई गारंटी तुम्हें आज ये बात आपका एनालाइज नहीं होगी, क्योंकि तुम जब 11th में आते हो तो 10th की ज्योग्राफी और 11th की ज्योग्राफी में बिल्कुल एकदम आपका जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। 10th की ज्योग्राफी होती है ऐसे वाली और 11th की ज्योग्राफी होती है ऐसे वाली, क्योंकि 22 चैप्टर, और 22 चैप्टर के बाद क्या? टफनेस, फिर वो फिजिकल ज्योग्राफी, फिर वो लैंड में कहां जा रहा है, क्योंकि फिर वो जो 11th वाली ज्योग्राफी है ना, उसमें क्या होता है? फिजिक्स भी इंक्लूड है, उसमें बायो भी इंक्लूड है, उसमें आपका केमिस्ट्री भी इंक्लूड हो जाती है, कार्बोनेशन वगैरह के बारे में आप पढ़ते हैं, मेटलर्जी के बारे में पढ़ते हैं, फिर मैथमेटिक्स भी है, प्रैक्टिकल में आपका वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। तो एक इंसान आपका बहरा जाता है कि मैं तो इजीनेस के चक्कर में आपका आया था ना। आई एम सेइंग कि जब तुम जा ही रहे हो ह्यूमैनिटीज लेकर, तो एक सब्जेक्ट अपने पास ऐसा रखो जो कि भले ही टफ हो, बट आगे जाकर जब तुम 12th में जाओगे तो वो बिल्कुल तुम्हारी 10th के साथ आपका जुड़ जाएगा। 10th के बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो कि 12th में तुम्हारे साथ कनेक्ट करेंगे और आगे जाओगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। पहला सब्जेक्ट क्लियर हो गया। दूसरा इज हिस्ट्री। हिस्ट्री भी अगर तुम आपका चाहो तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हिस्ट्री में अगर आप जाते हो तो उसके अलावा तुम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर तुम देखते हो तो हिस्ट्री से आपका बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपका खुल जाती हैं, और हिस्ट्री जब तुम ले लेते हो तो हिस्ट्री को आपका कवर करते करते तुम बहुत दूर तक आपका जा सकते हो। और यह भी एक ऐसा सब्जेक्ट रहता है जिसके बहुत सारे आपका बेसिकली मार्क्स आगे तक जाते हैं।
तो ये भी एक कोर सब्जेक्ट तुम्हारा हो सकता है। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस। सर अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो अगर तुम देश में प्रधानमंत्री भी बनना चाहते हो तो इसके लिए आपका सबसे बढ़िया क्राइटेरिया है एंड वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट आपका अगर कोई माना जाता है तो वो एक पॉलिटिकल साइंस है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट आता है, तुम जानना चाहते हो देश की राजनीति के बारे में, तुम जानना चाहते हो देश के प्रधानमंत्री के बारे में, कौन कौन से कानून तुम्हारे पास हैं, क्या क्या राइट्स तुम्हारे पास हैं, वो सारी चीजें आपका तुम अगर जानते हो तो ये और इकोनॉमिक्स एक बहुत ही अच्छे लेवल पर तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है जो कि तुम्हारी आगे जाते तक, जैसे अगर तुम आपका बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के साथ आते हो, इकोनॉमिक्स के बाद आते हो, तो अगर तुम आपका इन सब सब्जेक्ट को आपका चूज कर आते हो तो ये भी तुम्हारी जर्नी को आपका बहुत सारे वाइडर ऑप्शंस देता है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो ये पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स आपका बेसिकली अलग अलग इंडिविजुअल के तौर पर देखते हो तो इवन आपका बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जहां पर इनका वेटेज बहुत ज्यादा है और इनको अगर तुम अच्छे लेवल पर पढ़ लेते हो तो तुम देश में आपका बेसिकली इकोनॉमिस्ट बनकर, एनालाइजर बनकर और देश की आपका बेसिकली पॉलिसीज को एनालाइज करने में भी बहुत अच्छे से मदद कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। इसके बाद अब ये जो सब्जेक्ट होते हैं ये मैं तभी तुमको आपका रिकमेंड करूंगा कि अगर तुम आगे जाकर यूपीएससी का ही सोच के बैठे हो तब तुमको ये सब्जेक्ट जरूर पढ़ने चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी नींव रखेंगे, क्योंकि ये तुम्हारे ऑप्शनल भी बन सकते हैं। दीज आर वन ऑफ द 2 सब्जेक्ट जो कि यूपीएससी में ऐसा माना जाता है कि जल्दी कवर हो जाते हैं। इजी नहीं बोल रहा हूं, जल्दी कवर हो जाते हैं, कम समय में कवर कर सकते हो। बाकी जो सब्जेक्ट हैं जैसे ज्योग्राफी का ऑप्शनल इज वेरी वास्ट, कम से कम एक साल लग जाता है। हिस्ट्री का उससे भी ज्यादा वास्ट। पॉलिटिकल साइंस पीएसआईआर उसमें इंटरनेशनल रिलेशन जुड़ जाता है और ज्यादा वास्ट। तो ये अगर तुम्हें पढ़ने हैं तो अगर तुम सिर्फ और सिर्फ आपका यूपीएससी के बारे में सोच रहे हो तब तुम्हें एक बार जरूर इस पर आपका ट्राई देना चाहिए। मोस्टली ये उन बच्चों के लिए है जिनको आगे जाकर आपका बेसिकली स्पोर्ट्स वगैरह में अपना कैरियर दिखाई देता है और जो ये कहते हैं कि हमें पीटी टीचर बनना है, हमें इंग्लिश वाली मैम से जोड़ी बनानी है अपनी स्कूल के अंदर, तो वो पीटी टीचर आपका जो है बनने के लिए तुम्हें फिजिकल एजुकेशन पढ़ना पड़ेगा और फिर आपका क्या करना है आगे जाकर आपका बेसिकली तुम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। और ऐसा ही हिंदी में भी रहता है, हिंदी में भी तुम आपका बेसिकली अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो या फिर तुमने हिंदी से तुम्हें मातृभाषा से बहुत ज्यादा प्यार है, इनफैक्ट हिंदी तुम्हारी यूपीएससी के प्रिपरेशन में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपका रहता है, तो इसको भी तुम आपका चूज कर सकते हो। इसके अलावा अब आजकल आपका न्यू जो पॉलिसी आई है हमारी, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें बहुत सारे अप्लाइड मैथमेटिक्स के आपका टॉपिक दिए गए हैं, तो ये भी एक आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स आ रहा है। और अगर मैथ्स को भी तुम आपका साथ साथ पढ़ना चाहते हो आने वाले समय में तो तुम उसको तब रखना जैसे तुम्हारे आपका बहुत सारे बच्चों का एक मतलब ऐसा होता है कि भाई मैं 11th में आपका आ रहा हूं तो मुझे मैथ्स छोड़नी है। 95% बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ्स छोड़ देते हैं, पर 5% बच्चा ऐसा होता है जो कि ह्यूमैनिटीज लेने के बाद मैथ्स को एस्पिरेंट होता है और जिसने 10th में आपका बहुत अच्छा किया है, जिसकी मैथ्स में पकड़ बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो अगर तुमको आपका तुम्हारे स्कूल में ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाता है और तुम आगे जाकर आपका एनडीए जैसे एग्जाम देना चाहते हो या कोई और एग्जाम से आपका कनेक्ट करना चाहते हो, तब तुम्हारे लिए मैथ्स एक कारगर ऑप्शन साबित हो सकता है एज एन ऑप्शन के तौर पर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बट मुझे पता है कि 99% जनता मुझसे आपका यहां पर डिसएग्री कर जाएगी, क्योंकि मैथ्स तो आपका बेसिकली हमारे ऑप्शन में ही नहीं रखते, हम इससे पहले वाले आपका सब्जेक्ट में रखते हैं। बट मैं फिर से तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हें क्या क्या चीजें याद रखनी है। एक तो तुम आपका लॉन्ग टर्म में कैसे इसको कनेक्ट कर रहे हो, दूसरा ये कहां कहां पर तुम्हारी मदद करेगा, क्या ये सब्जेक्ट सिर्फ टफ और इजी देखकर तुम ले रहे हो या मेरे दोस्त ने आपका ले लिया है तो मैं भी ले लूंगा, और ये देखकर अगर सब्जेक्ट नहीं ले रहे हो तो फिर प्रॉपर एनालिसिस के साथ एक प्लानिंग कर अच्छे से आपका सब्जेक्ट को समझकर और उसके इंटरेस्ट के साथ साथ आपका तुम्हारा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है इस चीज के साथ तुम आगे बढ़ना। मैं तुम्हें बता रहा हूं दोस्त, किसी एक सब्जेक्ट को अगर तुम अच्छे से चूज कर लेते हो और वो सब्जेक्ट तुम्हें चूज कर लेता है तो ईमानदारी से वो सब्जेक्ट तुम्हें देश में, विश्व में, वर्ल्ड लेवल तक आपका बहुत सारी आपका ख्याति दिला सकता है, बहुत सारे लेवल पर आपका तुम्हें अच्छे लेवल तक आपका समेट सकता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपका बेसिकली तुम्हें जो क्राइटेरिया मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वो तुम्हें इस वीडियो के अंदर समझ में आया भी हो, और नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज तुम्हारी प्रिपरेशन को आसान करने के लिए 10th से 11th वाले बच्चों के लिए और 11th से 12th वाले बच्चों के लिए प्रारंभ बैच लेकर आ चुका है। अगर तुम इंडिया के मोस्ट अफोर्डेबल बैच में और सबसे ज्यादा बच्चे जिसमें पढ़ते हैं उस बैच में एनरोल करना चाहते हो तो अभी जाकर आप प्रारंभ में एनरोल कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट टॉपर के आपका ऐप पर अवेलेबल है। जाइए, जाकर एनरोल कर लीजिए। मैं, मेरे साथ सिद्धार्थ सर, आयुषी मैम, इंग्लिश वाली मैम,
सानिध्य सर इकोनॉमिक्स के साथ आपका जो है बेसिकली तुम्हारा इंतजार करेंगे और हम कहर मचाते रहेंगे। ऐसे ही बहुत सारे कैरियर गाइडेंस की आपका चीजें मैं तुम्हारे लिए लेकर आता रहूंगा, बहुत सारे ऑप्शंस तुम्हारे लिए आपका खोलता रहूंगा। तब तक तुम खुश रहो, मुस्कुराते रहो एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, जस्ट मेक इट रॉक। कहर मचा दो। जय हिंद।